लायरा दिल से बुरी नहीं थी और ना ही वो कोई गलत काम करती थी, पर उसे उन लड़कों को मजा तो चखाना ही था ताकि वो दोबारा उन्हें कभी परेशान न करें। लायरा के पास जैसे ही वो लड़के आए और उन्होंने लायरा से सक्शन मशीन का पूछा, लायरा ने उन्हें उठा के गलत मशीन दे दी। अब उन लड़कों को तो इस बात का कोई इल्म नहीं था कि लायरा के दिमाग में क्या चल रहा है और वो लोग गलत मशीन उठाकर लाए हैं। जैसे ही वो लोग अपने टीचर के पास गए और उनको मशीन दिखाई, उनके टीचर के चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उन्होंने आंख उठाकर उन लड़कों की तरफ देखा और उनसे पूछा, ये सक्शन मशीन है? लड़कों ने जवाब दिया, हाँ सर, वही तो है। उसके बाद जो उनके टीचर ने उनको डांट लगाई, उसकी खबर बाद में पूरे अस्पताल में फैल गई। उनके टीचर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग क्या खाक डॉक्टर बनोगे? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि एक सक्शन मशीन क्या होता है। मुझे तो शर्म आती है तुम लोगों पर। अगली बार अगर ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और जाकर सही मशीन लेकर आओ। वो लड़के उस वक्त तो किसी और से पूछकर सही मशीन ले गए, पर बाद में उन्हें लायरा से इस हरकत की सफाई भी तो चाहिए थी। वो लोग लायरा के पास गए और उससे पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लायरा उस वक्त संजीदा थी और बहुत ही नर्म लहजे में उनसे कहने लगी, ये हरकत मैंने इसलिए की कि आप लोगों को समझ में आए कि जब कोई हमारे साथ बुरा करता है या हमें परेशान करता है तो कैसा लगता है। आप लोग रोज मुझे और मेरी सहेलियों को परेशान करते हैं। हमने आप लोगों से कितनी बार कहा कि हम वैसी लड़कियां नहीं हैं जैसी आप लोग समझ रहे हैं। हम बहुत ही शरीफ घराने से हैं और यहाँ काम करने आए हैं। आप लोग हमें चैन से काम करने ही नहीं देते थे। हमें कितना परेशान किया आप लोगों ने। उम्मीद है इस वाकये से अब आप लोगों को एक सीख मिली होगी और दोबारा आप लोग हमें या आगे चलकर किसी और लड़की को परेशान नहीं करेंगे। उन लड़कों के पास बोलने को कुछ नहीं था और उनकी नजरें शर्म से नीचे झुकी हुई थी। बिना नजर उठाए वो लोग चुपचाप वहां से बाहर निकल गए। लायरा की जब अस्पताल में ड्यूटी लगती तो ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ही लगती। लायरा वहां गरीब से गरीब मरीजों को आते हुए देखती और उनको देखकर लायरा का मन बहुत उदास हो जाता। ऐसे लोगों को देखकर वो मजबूर महसूस करती, पर सोचती कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि जब वो ऐसे लोगों की मदद जरूर करेगी। मरीज लायरा को अपनी कहानी बताते कि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं और कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। उनकी बातें सुनकर लायरा की आंखें नम हो जाती, पर छुप कर वो अपने आंसू पोंछ लेती। आखिर वो एक नर्स थी और मरीजों के सामने वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी। लायरा के नर्सिंग के पहले साल के दौरान उसे ऐसी औरतों की खिदमत करने का मौका मिला जो पेट से होती हैं। कुछ औरतें जो बहुत ज्यादा गरीब होती थी, लायरा को उनके घर भी जाना होता था उनकी डिलीवरी करवाने। जब औरतों की डिलीवरी होती थी अस्पताल में तो लायरा और उसकी सहेलियों से कहा जाता कि वो लोग मेडिकल पढ़ रहे बच्चों को बुला कर लाएं क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें सीखनी होती हैं। पर लायरा को जब ये काम मिलता वो कभी भी किसी लड़के को नहीं बुलाती, हमेशा लड़कियों को ही बुलाती। लायरा को इस वजह से कई बार डांटें भी सुनने को मिलती, पर फिर भी वो लड़कों को नहीं बुलाती। वो सोचती कि वैसे ही ये औरतें इतनी गरीब हैं और फिर लड़कों के सामने उनकी डिलीवरी हो, ये अच्छा नहीं लगता। लायरा के दिल में उन लोगों के लिए एक अलग सी हमदर्दी थी। वो देखती कि कैसे एक औरत 7-8 बच्चे पैदा करती है। ये सब देखने के बाद लायरा को ये एहसास हुआ कि एक औरत अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां झेलती है और ये जो काम औरत करती है अपनी औलाद को पैदा करने का, इससे मुश्किल काम कोई और नहीं कर सकता। इतना दर्द सह के अपने बच्चों को पैदा करती हैं और बाद में उसका ख्याल भी रखती हैं। जब लायरा किसी औरत के घर जाती उनकी डिलीवरी करवाने, वो उन्हें पैसे या कुछ खाने का सामान खरीद कर जरूर देती। लायरा उस वक्त कमाती नहीं थी, पर अपने घर से उसे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते वो उसमें से ही उन गरीब औरतों के घरों के लिए सामान ले जाया करती। ये सब देखने के बाद लायरा ने तय कर लिया था कि आगे चल के जब खुदा उस पर रहमत बरसाएगा और वो इस काबिल बनेगी कि वो किसी के लिए कुछ कर सके, तो सबसे पहले वो ऐसी औरतों के हक के लिए कुछ करेगी। लायरा इस बात से वाकिफ थी कि कैसे कुछ औलादें बड़े होने के बाद अपनी माँ का ख्याल नहीं रखती, उनसे सही से पेश नहीं आते और उनकी जिंदगी मुश्किलों से भर देते हैं। लायरा ऐसी औरतों के हक के लिए लड़ना चाहती थी।
लायरा को कोई भी चीज सीखने में बड़ा मजा आता। कोई ऑपरेशन हो या मेडिकल का कोई और भी काम हो, वो सब देखने में और सीखने में बहुत दिलचस्पी होती थी उसे। डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन वाली जगह पर आने नहीं देते, पर वो उनसे गुजारिश करके अंदर आ जाती और उनसे कहती, आप लोग प्लीज मुझे अंदर आने दे, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस कोने में बैठ के चुपचाप देखती रहूंगी, मुझे ये सारी चीजें सीखनी है। कुछ डॉक्टर्स भी लायरा की मेहनत और दिलचस्पी देखकर उसे अंदर बैठा लिया करते थे, क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी, सभी उससे प्यार करते और वो भी सबको दिल से इज्जत देती। लायरा और उसकी दोस्तों को जब भी हॉस्टल से अलग अलग अस्पताल में जाना पड़ता था, उन्हें एक गाड़ी दी जाती थी। सब मिलकर उस गाड़ी में बैठकर जाते थे। लायरा और उसकी दोस्तों को सैर करने का बहुत शौक था। उन्हें हॉस्टल से अस्पताल तक पैदल जाने में बहुत मजा आता था। वो लोग बातें करते करते और आसपास का नजारा देखते हुए अस्पताल तक जाते, पर उन्हें इस बात की इजाजत नहीं थी। उन्हें ये कहा गया था कि उन्हें गाड़ियों में ही बैठकर अस्पताल तक जाना है और ये उनकी हिफाजत के लिए ही था। एक बार लायरा की टीचर्स को इस बात की मालूमात हो गई कि वो लोग पैदल हॉस्टल से अस्पताल जाते हैं। उन्हें बहुत डांट पड़ी और उनसे कहा गया कि सब अपनी अपनी अम्मी को बुलाकर लाएंगे और उनसे उनकी शिकायत की जाएगी। लायरा ये बात सुनकर बहुत डर गई। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार तक अपनी शिकायत पहुंचने नहीं दे सकती थी, वरना उसे पता था कि अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लायरा के भाई का एक दोस्त था जिसे लायरा अपना भाई बना चुकी थी। वो बहुत अच्छा था और लायरा को भी अपनी छोटी बहन के समान मानता था। लायरा ने उसे सारी बात बताई और अपना बड़ा भाई बनाकर टीचर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लायरा बच गई और शिकायत उसके परिवार तक नहीं पहुंची। लायरा कभी कभी ऐसी छोटी मोटी शरारत कर लिया करती थी, आखिर उम्र ही ऐसी थी उसकी। नर्सिंग और डॉक्टर की पढ़ाई में लोगों को मुर्दा शरीर के साथ तो काम करना ही पड़ता है। एक मुर्दा शरीर की मदद से ही उन्हें इंसान के शरीर के अंदर की सारी मालूमात दी जाती है। एक बार लायरा और उसकी दोस्तों को पता चला कि उन्हें मुर्दा घर में जाना है किसी काम से। लायरा की सहेलियों ने जैसी ही ये बात सुनी, उनकी हालत खराब हो गई। सबके डर के कारण पसीने छूटने लगे। लायरा तो वैसे भी बचपन से बहुत हिम्मत वाली थी, उसे इन सब बातों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसने अपनी दोस्तों को समझाया और उनसे कहा, तुम लोग ऐसे क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, वो लोग मरे हुए हैं। डरना तो हमें जिंदा इंसान से चाहिए, मुर्दे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। और जाना जरूरी भी तो है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम लोग डरो मत और मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। लायरा की सहेलियों को उस पर एतबार था और वो लोग उसकी बात मानकर उसके पीछे पीछे चले गए। वो लोग मुर्दा घर के सामने पहुंची। क्योंकि लायरा सबसे आगे थी तो दरवाजा उसे ही खोलना था। लायरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक मुर्दा अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।